स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबों में ब्लड पाया जाता है, लेकिन इस अर्थ पर कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनमें ब्लड नहीं पाया जाता है। तो इस वीडियो के अंत में आपसे मैं उन सवाल के जवाब चाहूँगा और चाहूँगा कि आप इसके जवाब का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। कम से कम 2 ऐसे जीव का नाम बताएं जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, लिटरली अगर देखा जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ है चीज़ों को या मटेरियल को या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल और प्लांट, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन से मटेरियल हैं जिनको कि एक जगह से दूसरे जगह, और वो जगहें कौन सी हैं जिसे हमारे शरीर में लेके जाया जाता है। तो आज इन सब बातों और सवालों का जवाब हम इस वीडियो के आखिर तक जानने का प्रयास करेंगे और जान जाएंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मुख्य रूप से 3 इसके पार्ट होते हैं: ब्लड, ब्लड वेसल्स एवं हार्ट। इन तीनों से मिलकर हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ होता है। तो आज हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ह्यूमन ब्लड के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। एक ह्यूमन में अराउंड 4 लीटर टू 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। असल में ये ब्लड है क्या? तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और ये हमारे पूरे शरीर में हार्ट के पंपिंग एक्शन के द्वारा फ्लो होता रहता है। ब्लड एक बहुत ही आवश्यक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें कि मिला हुआ रहता है इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। तो आखिर इस ब्लड की संरचना को हम लोग देखें तो ब्लड मुख्य रूप से 4 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स, जिसे आरबीसी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसका एक और नाम है जिसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट्स है इसका व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है शॉर्ट में, और इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। एक और लास्ट बच जाता है ब्लड प्लाज्मा, जो कि एक सॉल्यूशन पार्ट होता है ब्लड का। ये मुख्य पार्ट होता है। मुख्य रूप से ब्लड प्लाज्मा ही वह लिक्विड है जिसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोट करता रहता है। तो ये प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा मुख्य रूप से 90 to 95% वाटर से बना हुआ होता है। इसका कलर पहले येलोइश होता है, मतलब जैसा घी का ऑलमोस्ट कलर जैसा, ऑलमोस्ट इसका घी के जैसा इसका कलर पाया जाता है। अब इन ब्लड के जो इंग्रेडिएंट है, जो कंपोनेंट्स हैं, इसका कार्य क्या है? तो रेड ब्लड सेल ही वह मुख्य कंपोनेंट है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वह डाइजेस्टिव फूड को हमारे थ्रू आउट द बॉडी में एक ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का कार्य यही करता है। साथ ही साथ लंग्स से गैसों का जो एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकाला जाता है, शरीर से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, और ऑक्सीजन को इनहेलेशन के द्वारा जब लिया जाता है तो उसे ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का काम यही रेड ब्लड सेल करता है। जो बाद में जो फूड वहां पहुंचा था, बाद में वहां जो फूड पहुंचाया गया था रेड ब्लड सेल के द्वारा, उसके साथ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी को रिलीज करता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
अब व्हाइट ब्लड सेल पे आते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स एक तरह से सोल्जर है हमारे शरीर का। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव मटेरियल्स को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जहां पर ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी को रिलीज करते हैं और जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। और प्लेटलेट जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके बारे में और डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।